तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टॉपिक्स से हमें डाउट्स क्लियर किए थे आप सभी के। और जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था संक्रमण संक्रमण के प्रकार डिस्कस किए थे कि कितने प्रकार के होते हैं और कैसे व्यक्ति संक्रमण से प्रभावित होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें हमने पहले बताया था आपको डायरेक्ट कांटेक्ट था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट था। ठीक है, संक्रमण कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, तो आज की कंटिन्यू क्लास करते हैं हम। सेकंड क्लास में हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम लोगों ने देखा था कि जो संक्रमण है वो हमारे बॉडी में कैसे प्रवेश करता है, कि किन किन माध्यमों के द्वारा संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कौन कौन से जो माध्यम है जो संक्रमण को हमारे शरीर में प्रवेश का द्वार है। ठीक है, तो अब सेकंड क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो इन्फेक्शन की सेकंड क्लास है। उसमें आप देख रहे हैं वायु में संक्रमण यानी एयरबोर्न इन्फेक्शन, कि अब वायु के द्वारा संक्रमण हमारे बॉडी में या एयर के द्वारा हमारे शरीर में संक्रमण कैसे प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे डिस्प्ले पे आप दिख रहा है, खांसने छींकने तथा केवल किसी ऐसे व्यक्ति जिसे सर्दी या टीबी रोग हो से बात करने से नमी की छोटी बूंदों में वायु में कीटाणु आ जाते हैं, जिन्हें दूसरा व्यक्ति सांस के द्वारा अंदर खींच सकता है। इसी कारण इसे बिंदु संक्रमण कहते हैं, अथवा यह बिंदु सूखकर संक्रमित धूल के रूप में कपड़े, फर्श, मेज और कुर्सी पर ठहर जाती है। तो ये जो संक्रमण होता है, एयर द्वारा संक्रमण होता है जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है। खांसना छींकने मतलब क्या है कि उसके द्वारा जो सलाइवा, जो बूंदें उसके खांसने छींकने से निकलती है, वो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, उसे वो प्रभावित करती हैं। तो प्रभावित जब वो बूंदें करती हैं तो क्या होता है, वो बूंदें जो हवा में है, जब उस एयर में कोई दूसरा व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है गुजरता है या किसी न किसी माध्यम से उस सरफेस में या उस सतह के संपर्क में आता है, तो वो इन्फेक्शन जो असामान्य व्यक्ति के द्वारा या खांसने छींकने के द्वारा हवा में फैला है उसके वो इनहेल कर लेता है, मतलब सांस के द्वारा अपने बॉडी में प्रवेश कर लेता है, जिससे क्या होता है, यह संक्रमण असामान्य व्यक्ति का जो संक्रमण होता है वो सामान्य व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो वायु में संक्रमण आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वायु का संक्रमण हमारे से मतलब है जो व्यक्ति सामान्य है, जिसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, को कैसे प्रभावित करता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आप अगला पॉइंट आपका फोर्थ, कीड़े, इंसेक्ट्स। कीड़े हैं जैसे मक्खियां हैं, मच्छर हैं, पिस्सू हैं। ठीक है, तो मक्खियों के द्वारा क्या है, आपने देखा होगा कि जो मक्खियां होती हैं, जो हमारे खाना खुला हुआ है, खाने पीने की चीजें हैं वो खुली हुई हैं, उस पर बैठती हैं और उस पर बैठने से पहले वो कई ऐसी चीजें हैं, जगह हैं जहाँ पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, वहां भी वो बैठती हैं। नहीं बैठना चाहिए मतलब क्या है, वहां से उन्हें संक्रमण उनके पैरों के द्वारा जो बैठती हैं तो उनकी जो फुट्स होती हैं उनमें वो संक्रमण चिपक कर और जिस खाने की चीज वो बैठती हैं उसमें वो ड्रॉप कर देती हैं और वो भोजन हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगला आप देख रहे हैं मच्छर के द्वारा। मच्छर के द्वारा क्या है, व्यक्ति को काटने से उसमें छोड़ देता है। मलेरिया के रोगी से कीटाणु व्यक्ति, मतलब क्या है, मच्छर के काटने से आपका देखो डेंगू, आपको मलेरिया बुखार हो जाता है, डेंगू फैल जाता है। ठीक है, गड नदी नालों का जो पानी निकलता है जो गड्ढों में भर जाता है, या नदी नालों पानी जो
पानी का प्रभाव को ठहराव बना देता है। पानी अगर बह रहा है तो वहां पर गंदगी के होने की संभावना कम होगी और मच्छर मक्खी भी वहां पे कम होंगे। पर पानी के जहाँ ठहराव होता है वहां पर क्या होता है, जीवाणु विषाणु भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए होंगे, मक्खियों द्वारा मच्छरों के द्वारा। अगला आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे पिस्सू। पिस्सू का क्या, चूहे के कारण व्यक्तियों में प्लेग हो जाता है। पिस्सू चूहे के काटने के कारण या चूहे के कुतरने हुई चीज को, जो चीज कुतर देते हैं, अगर हम वो कोई व्यक्ति अपने संपर्क में ले आता है तो उससे क्या होता है, प्लेग होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जुए, जुए क्या होते हैं, जुए आप देखा है कि जैसे आप लोगों के समुदाय में लोग क्या कहते हैं कि बालों में जुए पड़ गए, डींगर पड़ गए, ये वर्ड अब यूज करता है, तो इससे क्या उनके बालों की हाइजीन नहीं हो पाती, साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो जिससे क्या होता है, संक्रमण फैलता है। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे, मानव वाहक। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको दिख रहा है मानव वाहक। तो मानव वाहक, वाहक क्या है, वाहक वह व्यक्ति है जो अपने शरीर में अथवा शरीर के अंदर बिना बीमारी का कोई लक्षण प्रकट किए रोगाणु ले जाता है, वाहक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो किसी संक्रमण जैसे टाइफाइड बुखार आदि से जूझ रहा हो या बुखार से ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या इसमें आप देख रहे हैं इस पॉइंट में, और इसमें ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहा है जिसे डिप्थीरिया या कोई अन्य बीमारी है। तो मतलब क्या है इसमें आपने देखा, इस ये पॉइंट आपके आप एक मिनट पीछे देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई संक्रमण है या कोई बीमारी है और उसको लेके वो सरवाइव कर रहा है, जैसे टाइफाइड है, डेंगू है, तो ये अंदर उसके इसका वायरस बैक्टीरिया इसका उस ह्यूमन के अंदर है, तो वो क्या है, एक वाहक है। वाहक ह्यूमन क्या है, वो ह्यूमन एक कॉज है जो संक्रमण को फैलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका संक्रमण के फिर कारक। कारक क्या है, कॉज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो अभी आपने पहले पढ़ा था परपोषी, प्रसार माध्यम और पर्यावरण, जो कि आपने कॉजेज ऑफ इलनेस में आपने इसे ब्रीफली पढ़ा था, तभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। परपोषी, परपोषी क्या होता है, होस्ट क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति, आयु, स्वास्थ्य की स्थिति। कोई व्यक्ति है जिसे संक्रमण है या किसी भी बीमारी से वो सफर कर रहा है। ठीक है, या उसका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, उसका कोई इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, उसके रीति रिवाज है जिसके कारण क्या है वो व्यक्ति संक्रमित है। प्रसार माध्यम, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, जिनके द्वारा क्या है संक्रमण हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। जैसे हवा के द्वारा संक्रमण होता है, सरफेस सतह के द्वारा संक्रमण होता है, या किसी से हाथ मिलाने से संक्रमण होता है। अगला है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है आपका, जल प्रदूषण है, जल है, वायु है, मृदा है, घटिया मकान है, जानवर हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्या करती हैं, संक्रमण को फैलाती हैं। तो संक्रमण का इसके बारे में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस में अच्छी तरीके से इस पॉइंट को मैंने समझाया, आप समझ भी लिए होंगे। आय, आय क्या है, तो आय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो आपका मेन पॉइंट है, कॉज ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के कारक क्या होते हैं, परपोषी हो गया, प्रसार माध्यम हो गया, पर्यावरण हो गया आपका, आय। इनकम क्या है, इनकम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बंदे की, किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान की इनकम अगर कम है तो वह अपने जीवन को ठीक रूप से व्यतीत नहीं कर सकता। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, जीवन स्तर, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, अगर उसके पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी आ रही है, अच्छी तनख्वाह आ रही है, उसके अच्छा व्यवसाय है, तो वह अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर सकता है और संक्रमण के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। व्यवसाय, उसका अच्छा व्यवसाय है, अच्छी तरीके से काम धंधा चल रहा है, उसका जॉब वगैरह चल रही है, तो क्या होगा, उसके संक्रमण होने की संभावना ना के बराबर होगी, क्योंकि जब उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, आय भी अच्छी मिल रही है, उसका जीवन, और जिस व्यवसाय की वजह से क्या होगा, उसकी आय और जीवन स्तर भी अच्छा होगा। ठीक है, और धर्म क्या है, रिलीजन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि आय है, जीवन स्तर है, व्यवसाय है और धर्म है।
ये क्या है, सारे वेल मेंटेन होंगे, और इनके वेल मेंटेन ना होने के कारण क्या होगा, संक्रमण कॉज हो सकता है। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, या इन कारणों बस, ये कारण आपके दिए हैं सामने, आपके डिस्प्ले जो कारण दिखाई पड़ रहे हैं, इन कारणों की बस आपका क्या है, संक्रमण व्यक्ति में फैल सकता है। तो आशा करता हूँ कि जो संक्रमण की आपकी जो सेकंड क्लास थी, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आपको समझ भी आया होगा कि संक्रमण होता क्या है या कितने प्रकार का होता है। मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रही हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके एक बार कमेंट कीजिएगा, और आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्लासें आप उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों का एक क्लास में मतलब गैप हो गया था, वो थोड़ा लेट आए थे क्लास, कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए थे, मतलब कारणों के कारण कुछ बस तो उनके लिए आपका मैं जो फास्टर जो मेरा बैच है, उनका मेन मोटिव है कि आपके सिलेबस को जल्दी से जल्दी रिवीजन कराना। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जो बच्चे क्लास हमारी रेगुलर कॉलेज में अटेंड नहीं कर पाते हैं, या रेगुलर क्लास वो नहीं ले पाते हैं। आशा करता हूँ आज का क्लास या आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, और मेरी क्लास के बारे में बताइएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारा आप सभी का जो अपना यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो आपका हम पूर्ण कर सकें। शुक्रिया।